जिंदगी में ये कभी मायने नहीं रखता कि हम कितना बार हार गए हैं, लेकिन ये हमेशा मायने रखता है कि हम कितना बार कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये हमको समझ में आता है। मान लेते हैं एक मैथमेटिक्स को हम एक बार फेलियर हो जाते तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, हम उसको कोशिश ही नहीं करते। लेकिन अगर हम 10 बार भी फेलियर हो तो हमको 11 बार के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर हम 100 बार भी फेल हो रहे हैं तो 101 बार के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। जब तक हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर लेते तब तक हमको कोशिश करना चाहिए। इतनी सुंदर से विचार के साथ मैं हूँ देवाशीष परिडा, आपके फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आज कुछ हम नया सीखते हैं। सीखने का टॉपिक क्या है, जैसे कि आप थंबनेल में पढ़े हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं सम ऑफ इंटीजर्स। ओके, इस चीज को पढ़ने से पहले एक बहुत सी सुंदर सी क्वेश्चन के साथ इस टॉपिक को हम शुरू करने वाले हैं। चलिए कुछ आज नया सीखते हैं। टॉपिक क्या कह रहा है? कह रहा है, मान लीजिए एक नदी का किनारा में एक नारियल का पेड़ था। वहां पे एक मेंढक ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। जो ऑब्जर्वर था वो सबसे पहले देखा कहां पर ना, जो मेंढक था वो ए पोजीशन पर था। मेरा बात को ध्यान से सुनिए। जो मेंढक था वो कहां पे था ना, नारियल पेड़ का ए पोजीशन पर था। वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वो देखे वो क्या कि ए से, अच्छे से देखिए, यहाँ से ए से बी तक वो 3 मीटर अप चढ़ा। ओके, कहां से? ए से बी तक। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस चीज को आप नोटिस करिए। ए से बी तक वो कितना ऊपर चढ़ा? 3 मीटर आगे चढ़ा। फिर उसका पैर फट से फिसल गया। वो कहां आ गया ना, बी से सी तक आके पहुंच गया। अब क्या किया, वो तो अप जा रहा था लेकिन अभी डाउन आ गया। कितना दूर आया? 5 मीटर डाउन। देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, ए आपका इनिशियल पॉइंट। जब ऑब्जर्वर उसको देखा तो मेंढक कहां पे था? ए पे था। ए से बी कितना दूर गया? 3 मीटर ऊपर चढ़ा। सो आई रोट हियर अप। फिर वो क्या किया ना, 5 मीटर नीचे आ गया। तो ये आके सी पॉइंट में पहुंचा। फिर वो कोशिश किया, क्योंकि जिंदगी में कभी हार नहीं मारना चाहिए। वो मेंढक को ये चीज पता था। वो क्या किया, सी से लेकर डी 2 मीटर ऊपर चढ़ा। तो सी से डी 2 मीटर वो अप चला गया। अभी फिर से वो नीचे गिरा, आके पहुंचा कहां? ई तक। ओके, कितना मीटर वो नीचे आ गया? 3 मीटर नीचे आया। सो हियर आई राइट 3 मीटर डाउन। अभी सवाल क्या है? बोलेंगे सर आप तो इतना बड़ा क्वेश्चन बना दिए हैं, लेकिन इसका जवाब क्या है? जवाब तो सिर्फ 5 सेकंड का है। अगर हम आज का टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चंस आएगा हम लोग बहुत इजीली कर पाएंगे। सवाल ये है, ए से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? यस, सबको समझ में आ रहा है? अगर आपका इसका जवाब पता है आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। नहीं तो थोड़ा सा इंतजार करिए, पूरा वीडियो को देखिए। अब हम इंटीजर्स का सम के बारे में बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर बिना स्किप किए हुए हर चीज को बीट बाय बीट आप समझते हैं, आपको चाहे किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, प्लस माइनस, माइनस प्लस, कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा, ये सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पूरा टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले अभी हम सीखेंगे नंबर्स के बारे में। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, नंबर्स का कोई पार्ट्स होता है क्या? आप बोलेंगे सर आज तक तो मैंने ऐसा कभी सुना नहीं था। मैं आपको बोल रहा हूं, नंबर के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है उसका कौन से पार्ट, एक साइन पार्ट होता है, एक वैल्यू पार्ट होता है। ये सर नोट क्या क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूं। एक तो आपका होता है कौन सा, साइन पार्ट, दूसरा होता है वैल्यू पार्ट। बोलोगे साहब साइन क्या होता है, अब तक तो हम नहीं पता। आप अभी तक स्टैंडर्ड 5 में थे, जो कुछ भी चीज हम अभी कर रहे थे सारा चीज हम लोग क्या कर रहे थे, पॉजिटिव के हिसाब से कर रहे थे। लेकिन अभी थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। देखिए
जैसे कि हम नंबर लाइन, हम क्या बोलते हैं, एक नंबर लाइन में यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। आपको पता है ये आपका एक नंबर लाइन है। ये नंबर लाइन का जो सेंटर पॉइंट होता है हम 0 लेते थे, और ये साइड को हम पॉजिटिव लेते थे, ये साइड को हम नेगेटिव लेते थे। ये चीज हमको पता है। और यहाँ से 1 2 3 4 करके चलता था, और यहाँ पे -1 2 3 4 करके चलता था। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, क्या ये नंबर फिक्स है? मेरे एक चीज का जवाब दीजिए, क्या ये नंबर फिक्स है कि हमको ये बोला गया है कि 0 से जब हम राइट साइड के तरफ जाएंगे तो वो क्या बनेगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। 0 से अगर हम लेफ्ट की तरफ आएंगे वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या ये सत्य है? हम अभी तक तो यही सुन के आए हैं। ये हमेशा के लिए कभी भी सत्य नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है? ओके, हम अगर इंटीजर में जैसे हम पहले पढ़े, अगर हम ऊपर जाते हैं, एबव जाते हैं, तो हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, और उसी चीज को हम नीचे की तरफ आते हैं तो इसको हम नेगेटिव लेते हैं। अगर हम क्या करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट से अगर राइट की तरफ हम चलते हैं तो वो क्या होता है? पॉजिटिव। अगर लेफ्ट की तरफ होता है तो वो नेगेटिव। क्या ये फिक्स है? फिक्स नहीं है। अगर इसको देखते हैं, ओके, अब हम देखिए, मैं यहाँ पे बीच में सेंटर में क्या रखा? 0 रखा, और आगे की तरफ राइट की तरफ मैंने पॉजिटिव रखा, अगर लेफ्ट की तरफ नेगेटिव रखा। चलिए मैं काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा घुमा देता हूँ। ओके, चलिए ये मेरा हुआ। इसको देखिए मैंने टर्न कर दिया। ओके, मैंने जस्ट टर्न कर दिया इसको। ओके, ये मेरा क्या हो गया? टर्न हो गया। ये चीज समझ में आ रहा है? अच्छा देखिए, जब टर्न हो गया, जो चीज मेरा पहले से प्लस था वो चीज मेरा माइनस हो गया, और जो चीज मेरा माइनस था वो चीज मेरा प्लस हो गया। तो यहां से हमको एक चीज पता चलता है, यहाँ पे जो हम डायरेक्शन जाते थे राइट के तरफ, वो फिक्स नहीं होता। वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसको हम पॉजिटिव लेंगे और किसको हम नेगेटिव लेंगे। अगर हम राइट के तरफ पॉजिटिव लेते हैं तो लेफ्ट को हम ठीक 180 अगर हम टर्न कर दें तो लेफ्ट को हम क्या करेंगे? नेगेटिव। अगर हम ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे को हम नेगेटिव। चलिए हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं, हम जो ऊपर वाला है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। अगर ऊपर वाला को मैं नेगेटिव लूं तो जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर भी आपको बता देता हूं, आपका कंफ्यूजन होता होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ किया। ओके, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, जिसको मैंने O और O से नाम कर दिया। और मैं यहाँ पे क्या किया? ऊपर वाला को मैंने 1 2 3 4 कर दिया, 1 2 3 4, और नीचे वाला -1 -2 -3 -4। ये अभी तक हमको ये पता है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर आपको इस तरफ से मैंने -1 लिया, -2 लिया, -3 लिया, यहां पर क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा -1 2 3। तो क्या ये वाला जो नंबर लाइन है ये गलत है? नहीं, गलत नहीं है। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। हमको एक पॉइंट को फिक्स करना है। मेरा बात को समझ में आ गया? मैंने किस पॉइंट को फिक्स किया? मैंने O को फिक्स किया। ओके, बात को ध्यान से समझिए। मेरा O को मैंने फिक्स किया। अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूं तो अगर ऊपर की तरफ मैं पॉजिटिव लेता हूं, ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं ऊपर को मैंने क्या लिया? नेगेटिव लिया, तो नीचे को मुझे पॉजिटिव लेना है। तो एक चीज हमको समझ में आया, हर एक नंबर का क्या होता है? 2 पार्ट्स होते हैं, एक साइन होता है, एक वैल्यू होता है। और ये जो साइन और वैल्यू हमेशा फिक्स होता है, लेकिन जो साइन होता है ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। ओके, हम उसको कहां पे रखते हैं? अगर हम ऊपर को पॉजिटिव रखेंगे तो नीचे को नेगेटिव ले लेंगे, अगर ऊपर को हम नेगेटिव लेते हैं तो नीचे को हम पॉजिटिव ले लेंगे। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है, above the ground पॉजिटिव, below the ground नेगेटिव। अगर आपको below the ground नेगेटिव पॉजिटिव दिया तो above the ground क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें आप लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे। ओके, तो ये चीज आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो पॉइंट को हम फिक्स सोचते थे कि नहीं हमेशा हमको राइट तरफ पॉजिटिव लेना है और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव लेना है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी तरफ से पॉजिटिव ले सकते हैं और ठीक उसका ऑपोजिट को लेकिन हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा, चाहे वो कंडीशन कुछ भी हो। ओके, ठीक।
तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया साइन और वैल्यू, नंबर, जो नंबर होते हैं, ओनली नंबर होते हैं, वो कभी भी बदलते नहीं है। 100 कभी नहीं बदलेगा, लेकिन +100 -100 में फर्क आ जाता है, ये चीज आपको पता है। तो इसलिए हर नंबर से पहले एक साइन होता है। लेकिन हम लोग कंफ्यूजन क्यों थे? क्योंकि जब तक अभी तक हम पढ़ रहे थे, हर जगह पर हम नंबर लिख देते 5, 6, 7। देखिए, कोई भी नंबर अगर +41 है तो हम इसको सिर्फ 41 लिख सकते हैं। प्लस को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर देते हैं, जिसलिए अभी तक हमको नहीं पता चला कि सर नेगेटिव नाम का भी एक साइन होता है। तो जैसे +300 को हम सिर्फ 300 भी लिख सकते हैं, लेकिन जहां पर नेगेटिव है तो उस जगह पर देखिए, यहां पर साइन नेगेटिव है लेकिन नंबर क्या है आपका, वैल्यू क्या है 100। तो अगर हमको टोटल वैल्यू मिला दे तो ये क्या हो जाता है, -100 हो जाता है। तो इस तरह का जो नेगेटिव होता है उसको हमको शो करना जरूरी हो जाता है, लेकिन जो पॉजिटिव होता है हम इसको शो नहीं करते। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। अभी हम थोड़ा सा नंबर लाइन के बारे में पढ़ते हैं। नंबर लाइन क्या कह रहा है, देखिए मैंने यहाँ पे आपके सामने 3 ठो नंबर लाइन ड्रॉ किया है। मैंने जैसे कि थोड़ा सा कुछ देर पहले आपको बताया, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है फिक्स नहीं होता है, लेकिन अभी हम जितना भी सारा चीज करेंगे, माइंड में हमेशा रखिएगा, हम पॉजिटिव साइड को क्या करेंगे, सॉरी राइट साइड को हम पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड को हमेशा नेगेटिव लेंगे। ओके, इसी को लेकर हम पूरा सेशन को खत्म करेंगे। ये चीज को हमेशा याद रखिएगा। क्या करेंगे हम ना, राइट साइड को पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड को हम क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। कहानी यहां तक सबको समझ में आया? चलिए मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, जो भी हमारा नंबर लाइन होता है, आप सबको पता है, ये जो जीरो होता है, बात जो वो जीरो ही बोलते हैं, इसको ओ नहीं बोलते, कुछ कुछ बच्चे इसको ओ बोल देते हैं, लेकिन वो नहीं है, वो जीरो होता है। ये जीरो जो है ये हमेशा न्यूट्रल पॉइंट होता है, और जो मेरा राइट साइड वो पॉजिटिव हुआ और जो लेफ्ट साइड मेरा ये नेगेटिव हुआ। ये चीज हमको समझ में आ चुका है। देखिए, हम किसी भी पोजीशन पर खड़े रहे, मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा, हम किसी भी पॉइंट पर खड़े रहे, चाहे वो पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में, अगर हम राइट के तरफ चलेंगे तो हमेशा हम पॉजिटिव काउंट करेंगे। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, आप सुनिए, मैं ये जो नंबर लाइन है, चाहे मैं यहां पर खड़े रहूं, कहां पर, मान लीजिए मैं यहां पर खड़े रहूं, 5 के ऊपर खड़े रहूं, या 3 के ऊपर खड़े रहूं, या 6 के ऊपर खड़े रहूं, या -3 के ऊपर खड़े रहूं, किसी भी पॉइंट के ऊपर आप हैं, अगर आप राइट के तरफ चलते हैं, क्या मैंने बोला, राइट के तरफ चलते हैं, तो हमेशा आपको पॉजिटिव काउंट करना है। सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं आप -5 पर खड़े हैं, कहां पर खड़े हैं, -5, और आपको बोला गया आपको 2 पॉइंट राइट की तरफ चलना है। तो राइट तरफ आप कहां पे थे, +5, दोनों पॉइंट 1, 2, ओके। तो आप कहां चलेंगे, 2 घर राइट के तरफ चले, तो इसका मतलब क्या होगा, हमेशा +2 होगा। लेकिन आप थे कहां पर, आप कंफ्यूजन मत रहिएगा, बोलेगा सर हम तो नेगेटिव साइड में थे। नहीं, जब आप, मैंने आपको बोला ना, एक पॉइंट को आप फिक्स लेना है, एक पॉइंट को आप फिक्स, मैंने यहाँ पे 5 को क्या किया, फिक्स किया। अगर 5 से मैंने लेफ्ट की तरफ चलता तो मुझे नेगेटिव लेना पड़ता, ओके। जबकि मैं -5 से राइट की तरफ चला तो मुझे +2 लेना पड़ा। सिंपल। और एक एग्जांपल मैं देख लेता हूं। मान लेते हैं मैं 1 पे था, ओके, 1 से मैंने फिर राइट की तरफ चला, एक घर, फिर और एक घर गया, फिर और एक घर था, ओके, 3 तो घर मैंने चला गया। तो मुझे बताइए, मैंने सबसे पहले था कहां पर, 1 में था। मैं सबसे कहां पे था, 1 में था। मैंने फिर कितना घर गया, 3 घर गया, तो मुझे +3 करना है। क्यों मैंने +3 किया, क्योंकि मैंने राइट के तरफ। और एक एग्जांपल दे देता हूं, इसका भी आप कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मान लेते हैं मैं सबसे पहले कहां पे था, मान लो मैंने -7 पे था। सबसे पहले कहां पर था, जो मेरा इनिशियल पॉइंट है, मान लीजिए वो -7 है, ओके। ये -7 पे था, और यहां से मैंने 3 घर आगे गया, 1, 2, 3 घर मैंने आगे गया। तो ये क्या हो गया, -7 फिर
+3। आप बोलेंगे +3 क्यों? देखिए इसका जवाब क्या होगा हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी हमको ये समझना है डायरेक्शन किस तरफ जाने से हमारा साइन क्या होगा। तो -7 और +3 ये चीज आपको सबको समझ में आ गया। अच्छा, और एक एग्जांपल पे तो आप देखते हैं, मान लेते हैं मैंने -2 पे था, तो सबसे पहले मेरा इनिशियल पॉइंट क्या था -2, और मुझे 5 घर राइट की तरफ चलना है। देखिए 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर। ओके, तो मुझे बताइए अभी जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा? ये क्या आएगा? पॉजिटिव, +5। अब आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ये मेरा थर्ड एग्जांपल को देखिए, मान लेते हैं मैंने -2 पे था और आपको मैंने कहां पे था -2, तो मैंने यहां पे लिख दिया -2, और मुझे लेफ्ट की तरफ अभी जाना है। लेफ्ट की तरफ कितना घर? मान लीजिए 3 घर, 1 2 3। ओके, तो मुझे कितना घर आना पड़ा? 3 घर लेफ्ट की तरफ, तो ये क्या लिखा जाएगा? -3। ये चीज समझ में आ रहा है ना? तो देखिए आपका इनिशियल पॉइंट को आप इनिशियल रखेंगे, अब आप डिसाइड करेंगे आप लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं या राइट की तरफ जा रहे हैं। अगर आप राइट की तरफ जा रहे हैं तो साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अगर आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा। और एक एग्जांपल के साथ इसको हम खत्म कर देंगे। देखते हैं, मान लीजिए मैंने 4 पॉइंट पे था और मुझे बोला गया आपको 3 घर लेफ्ट की तरफ आना है, तो मेरा इनिशियल पॉइंट क्या था? 4 था। अब मुझे कहां पे आना है? लेफ्ट की तरफ, तो मैं यहां पर माइनस साइन दे दिया। क्यों माइनस साइन दिया? क्योंकि मैं लेफ्ट की तरफ आ रहा हूं। चलिए कितना घर? 1 घर, फिर दूसरा घर, फिर तीसरा घर, तो -3 कर देंगे। देखिए इसका जवाब क्या होगा हम आगे डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसमें यह समझाना चाहता हूं, हम चाहे नंबर लाइन कर हम पॉजिटिव साइड में खड़े रहें या नेगेटिव साइड के ऊपर खड़े रहें इनिशियली, उसके बाद पॉजिटिव किस तरफ होगा, नेगेटिव किस तरफ होगा। अगर हम जहां पर खड़े हैं वहां से हम पॉजिटिव के मतलब राइट के तरफ चलेंगे, हमेशा याद रखिए राइट के तरफ चलेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, अगर हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे वो नेगेटिव होगा। मुझे लगता है ये सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होता है मुझे पता है, तो थोड़ा सा वीडियो को और एक बार देख लीजिएगा। ओके, अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके उसका सलूशन आपको देने की कोशिश करूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ेंगे? देखिए और एक चीज इसके साथ में ऐड कर देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। क्या हमेशा याद रखिए प्लस और माइनस 0 होता है। क्या होता है? प्लस और माइनस। देखिए ये एक प्लस हो गया, ये एक माइनस हो गया, अगर इसका हम सम करेंगे तो हमेशा क्या होता है? 0। जैसे आपको पता है +5 - 5 तो क्या होता है? 0। हाँ या ना? सबको आपको पता है। आप लोग जब आपको स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 में आप क्या लिखते थे? +1 - 1 0 होता था कि नहीं? अब 5 5 क्या था आपके पास? 5 डंडा था और 500 को 5 हमने ले लिया, तो मेरे पास कितना बचा? 0। तो यही कंसेप्ट है। ओके, तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, अगर हमेशा के लिए तो प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है? 0 होता है। अब भी आते हैं मेन मुद्दे पर। जिस थंबनेल को आप देख के अंदर तक आए थे अभी वहीं से शुरू होगा, लेकिन अभी तक ये वीडियो इसलिए चल रहा था क्योंकि ये बेसिक चीज जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था। ओके ठीक है, कोई बात नहीं है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत मजा आने वाला है, समझते हैं। सम ऑफ, जैसे लिखा हुआ है सम ऑफ सिमिलर साइड इंटीजर्स, ये समझ। अभी देखिए टोटल क्या करेंगे हम? 2 ही नंबर का 2 इंटीजर्स का हम सम करेंगे। देखिए अगर हम इसको समझते हैं क्या रहेगा, मान लीजिए यहां पर एक नंबर रहेगा और दूसरा नंबर रहेगा। ओके, सम का मतलब क्या होता है कि दोनों को हम प्लस करेंगे, कुछ ना कुछ मेरा क्या आएगा? वैल्यू आएगा। यस और नॉट? कुछ ना कुछ मेरे पास वैल्यू आएगा। इसी चीज को हम समझेंगे। क्या समझेंगे ना? अगर हम सम करेंगे 2 इंटीजर्स का और दोनों का क्या रहेगा? सेम साइन रहेगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा? कुछ एग्जांपल पर तौर पर हम देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास प्लस में हम ले लेते हैं। सबसे पहले किस में ले लेते हैं? +3 है। ओके, +3 और ये +4।
ये क्या हो गया, +4। मुझे बताइए अभी तो इसका आंसर क्या होगा। मेरे पास +3 भी है, मेरे पास +4 भी है, तो इसका जवाब क्या होगा। मान लेते हैं प्लस, देखिए कितना प्लस है मेरे पास, पहले 3 प्लस था, 1 2 3 प्लस। ओके, फिर मुझे इसके बाद कितना प्लस है, 4 प्लस है, 1 2 3 4। और इस सबको मैं अगर मैं प्लस करूं, मुझे बताइए मुझे क्या आएगा, कितना प्लस आएगा मेरे पास ना। 1 2 3 4 5 6 7, मेरे पास 7 प्लस हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं +7। यस और नॉट। तो 3 तो प्लस है मेरे पास, मैंने 3 प्लस को 3 प्लस लिख दिया। फिर मुझे सम करना था, तो हम जैसे ही सिंपल, तो बड़ा वाला प्लस में ये वाला प्लस को यहाँ पे रख दिया, क्योंकि हमको प्लस ही करना था। तो कितना आ गया, फिर 4 तो प्लस था, 1 2 3 4, अगर सबको मैं मिला दूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, 7। तो क्या आ रहा है मेरा, +7। सिंपल सी बात हो गया, ये चीज समझ में आ गया। दूसरा मैंने एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। मान लेते हैं और एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं और एक आपका है, मैं बॉक्स में इसलिए आपको लिखा पहली बार कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। मैं अभी डायरेक्ट नंबर लिख रहा हूं, कोई बॉक्स नहीं लिख रहा हूं। ओके, मान लेते हैं मेरे पास +3 है, तो प्लस मेरे पास +2 है। ओके, तो ये मेरे पास है, तो ये वाला बड़ा वाला प्लस को मैंने काम करता हूं, इसको मैंने रेड में लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूजन में शायद हो जाएंगे, सर ये वाला कहां का है। तो क्या हुआ मुझे बताइए, ये +3 था और ये मेरा +2 था। अगर इसको हम क्या करें, लिख देते हैं, देखिए प्लस, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, और मेरे पास और कितना प्लस है, ये प्लस और ये प्लस, हाँ कि नहीं। और ये सबको मुझे क्या करना है, प्लस करना है। अच्छा, मुझे अभी बताइए अभी क्या होगा इसका, कितना प्लस मेरे पास टोटल हो रहा है, 1 2 3 4 5, टोटल मेरे पास कितना हो रहा है ना, +5। क्या हो रहा है मेरे पास, +5। सबको समझ में आ रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, तो इस जो अभी जो हम 2 नंबर किए, 2 एग्जाम्पल किए, उससे हमको क्या समझ में आता है। तो अगर मैंने अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसका बॉटम लाइन क्या है, बॉटम लाइन आपको यही कहता है, अगर दोनों ही नंबर आपका सेम साइन में है, दोनों पॉजिटिव में है, ओके, तो क्या करेंगे, साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। देखिए उसके पहले वाला भी साइन पॉजिटिव था और अभी का भी साइन क्या है, पॉजिटिव में आया। दोनों पॉजिटिव में साइन है तो साइन पॉजिटिव में आएगा, और दोनों का वैल्यू हम प्लस कर लेंगे। देखिए दोनों का वैल्यू यहाँ पर 3 था और 2 था, अगर दोनों का वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। और साइन क्या आएगा, साइन भी मेरा पॉजिटिव आएगा। तो बॉटम लाइन यही कहता है, अगर दोनों पॉजिटिव नंबर है तो वैल्यू को हमको प्लस कर देना है, साइन को पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेंगे। अभी हम दो तो नेगेटिव साइन का एग्जांपल लेके समझते हैं। तो नेगेटिव साइन में आपका एग्जांपल क्या रहेगा, नेगेटिव साइन में। ओके, चलिए और एक चीज हम देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास -3 था और क्या था, मेरे पास -4 था, और ये दोनों को मुझे क्या करना था, प्लस करना था। समझ में आ रहा है, मेरे पास क्या था ना, एक -3 था और एक -4 था, और ये दोनों को मुझे क्या करना था, सम करना था। तो मैं काम करता हूं, कितना नेगेटिव है मेरे पास, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव, ये 3 नेगेटिव को 3 नेगेटिव लिख दिया। और कितना नेगेटिव है मेरे पास, 4 नेगेटिव, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव 4 नेगेटिव, और ये दोनों को मुझे क्या करना है ना, प्लस करना है। ये दोनों को मुझे प्लस करना था। ये चीज आपको समझ में आ गया। चलिए अगर हम यहाँ पे नंबर लाइन खींच दें तो मुझे बताइए कितना नेगेटिव टोटल मेरे पास हो रहा है, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव 4 नेगेटिव 5 नेगेटिव 6 नेगेटिव 7 नेगेटिव। अच्छा ये बताइए टोटल नेगेटिव कितना आ रहा है, -7। ये चीज आपको समझ में आ रहा है ना, पूरा इंटरेस्टिंग है। देखिए वहां पर भी क्या हो रहा था,
दोनों पॉजिटिव था तो दोनों का वैल्यू आर हो जाता। यहाँ पर भी दोनों का नेगेटिव है, वैल्यू आर हो रहा है, लेकिन साइन दोनों के पास नेगेटिव है तो साइन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और एक एग्जांपल के तौर पर हम देख लेते हैं इसको। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है। और एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए मेरे पास -2 है और क्या है, -3 है, और ये दोनों को मुझे क्या करना है, मान लेते हैं ये दोनों को मुझे प्लस करना है, तो आंसर क्या आएगा देख लेते हैं। यहाँ पर एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, मेरे पास दो नेगेटिव था, फिर कितना नेगेटिव है, एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, ये 3 नेगेटिव, टोटल 3 नेगेटिव आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। तो अगर हम प्लस करेंगे, मुझे बताइए टोटल कितना नेगेटिव हो गया, आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5, टोटल हो गया -5। तो आंसर क्या आएगा, -5। तो अभी तक हमको समझ में आ गया, क्या समझ में आया, बटम लाइन हमको यही कहता है, चाहे वो पॉजिटिव हो दोनों का या चाहे दोनों का नेगेटिव हो, तो हम उसको क्या करेंगे, वैल्यू को प्लस कर देंगे और जो साइन रहेगा वही साइन को लगाएंगे। कहानी खत्म आपका। देखिए सिंपल सी बात बता रहा हूं, दोनों अगर पॉजिटिव में हैं तो एक आपका साइन होगा तो साइन नेगेटिव, और ये जो वैल्यू होगा ये वैल्यू को प्लस करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यू को प्लस कर देंगे। यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा और यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा तो इसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके, और दोनों का अगर नेगेटिव रहेगा और सम करना है तो जो वैल्यू है वो तो ऐड हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव रहेगा। सबको समझ में आया, यस और नॉट। तो बॉटम लाइन हमको यही कहा कि हमको क्या करना है, सेम साइन रहेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसके कारण, लेकिन आपको हमेशा के लिए ये चीज याद हो जाएगा। सेम साइन रहेगा, वैल्यू हमेशा प्लस होगा, और जो साइन रहेगा वही साइन को पुट कर देना आप, कहानी खत्म हो जाएगा। अभी हम देखेंगे सम ऑफ डिसिमिलर नंबर्स। अभी दोनों अलग अलग साइन वाला नंबर्स को लेके हम देखेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं +3 प्लस, इसको मैं ब्रैकेट के भीतर लिख देता हूं, -4। ओके, तो क्या क्या रहा मेरे पास, +3 रहा और -4 रहा। चलिए इसका जवाब क्या होगा हम लोग देखते हैं। +3, 3 तो प्लस है मेरे पास, 1 2 3, और कितना नेगेटिव है मेरे पास, 1 2 3 4। अगर हम इसको प्लस करें तो मेरे पास क्या आ रहा है, मुझे पहले बताइए। अगर हम इसको प्लस करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया +-0, फिर +-0, फिर +-0। अब मेरे पास कितना बच रहा है, सिर्फ एक नेगेटिव बच रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, -1। देखिए तो मेरा एक नेगेटिव बच रहा है। कहानी आपको समझ में आ रहा है, यस और नॉट। तो एक मेरे पास पॉजिटिव नंबर था, दूसरा मेरे पास नेगेटिव नंबर था, और दोनों को मैंने क्या कर रहा था, सम किया, तो मेरा आंसर कैसे आया पता चला, -1 आया। और एक एग्जांपल लेके मैं देखता हूं आप लोगों को क्या लेता हूं, और एक क्वेश्चन मैं इसको मिटा देता हूं पहले। ओके, चलिए और एक नंबर मैं लेके आपको देखता हूं। मान लीजिए मेरे पास -4 है प्लस 6 है, तो इसका जवाब मेरे पास क्या होगा, इसका जवाब मेरे पास क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। मेरे पास टोटल कितना माइनस है, 1 2 3 4, और कितना पोल पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, 5 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव। अगर सबको मैं प्लस करूं तो ये वाला पार्ट मेरा 0, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0। मेरे पास सिर्फ कितना बच रहा है, 2 तो प्लस बच रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूं, +2। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यस और नॉट। और एक एग्जांपल तौर पे हम देख लेते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं इसको, और एक एग्जांपल लेके इसको, सबको समझ में आ रहा है ना। ओके, चलिए देखते हैं। और एक मैं ले लेता हूं, -1 प्लस -5
सॉरी माइनस नहीं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी देखिए हमारे पास कितना है, कितना माइनस है मेरे पास, एक ही तो माइनस है कि नहीं है, और कितना नेगेटिव पॉजिटिव है मेरे पास, 5 तो पॉजिटिव। चलिए लिख देते हैं 1 2 3 4 5 पॉजिटिव। देखिए ये वाला पार्ट मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। मेरे पास कितना पॉजिटिव बच रहा है, 4 तो पॉजिटिव बच रहा है, तो 4 पॉजिटिव। तो इस क्या होगा मेरा आंसर, +4 होगा। क्या हो जाएगा मेरा आंसर, +4 हो जाएगा। अभी देखिए, अभी जो 3 प्रॉब्लम से हम यहाँ पे किए, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, जब आपके पास 2 ऑपोजिट साइन वाला नंबर रहेंगे तो सिंपली आप इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। किसको, किससे, बड़े नंबर से छोटे नंबर को। आप साइन को पूरा भूल जाइए, मेरा बात को मानिए, आप साइन को टोटल भूल जाइए। आप सिर्फ देखिए मेरे पास एक पॉजिटिव है, दूसरा नंबर क्या है, नेगेटिव है। तो हमको क्या करना है, सिंपल बड़ा नंबर से छोटा वाला नंबर को माइनस कर देना। देखिए बड़ा वाला नंबर मेरे पास 5 था और छोटा वाला नंबर 1 था। अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा आंसर, मेरा 4 आएगा। 4 आया। अभी देखेंगे बड़ा वाला नंबर से पहले क्या साइन है, बड़ा वाला नंबर से पहले मेरा पॉजिटिव साइन है, तो आप सिर्फ प्लस लिख देंगे। समझ में आ गया। और एक एग्जांपल लेके देख रहा हूं, अगर आपके पास होगा, देखिए इसी नंबर को मैं चेंज करके आपको दिखा रहा हूं। आपको मान लीजिए -5 होगा या +1 होगा, तो इसको आप क्या करेंगे, मैंने बोला देखिए दोनों का नंबर क्या है, अलग अलग है, दोनों का नंबर अलग अलग है। सॉरी नंबर तो अलग अलग नहीं है, हाँ नंबर भी तो अलग अलग है, लेकिन साइन भी तो अलग अलग है। जो मेन चीज मैं कहना चाहता था, दोनों का साइन अलग अलग है। तो जब साइन अलग अलग होता है तब हमको सिंपल माइनस कर देना है। 5 के 1 को कर दोगे तो माइनस करोगे तो 4 हो जाएगा। अभी देखना बड़ा वाला नंबर कौन है ना, 5 है, उससे पहले क्या साइन है, माइनस है, उसी को लगा देना। चाहे कितना भी बड़ा इंटीजर हो, मैंने जो 2 चीज आपको बताया, सिमिलर नंबर और डिसिमिलर नंबर में आप हमेशा कंफ्यूजन मत रहिएगा। हमेशा याद रखिएगा, अगर सिमिलर नंबर रहेगा तो प्लस करेंगे, चाहे वो नेगेटिव में क्यों ना हो। ओके, दोनों नंबर नेगेटिव में हो या दोनों नंबर पॉजिटिव में हो, हमेशा वैल्यू प्लस होगा और साइन वही रहेगा। अगर प्लस दोनों में प्लस होगा तो साइन प्लस रहेगा, दोनों में नेगेटिव होगा तो साइन नेगेटिव। अगर हमारे पास 2 डिसिमिलर साइन होगा, जैसे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सिंपल बड़ा नंबर से छोटा नंबर को माइनस कर देना, फिर देखना बड़ा नंबर से पहले क्या साइन है, जो साइन रहेगा उसी को आप लगा दीजिएगा। बहुत इजी है। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो ये वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। ओके, अगर आपका और कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपका जवाब देने के लिए। आज के लिए ये सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। मुझे भी आप लोगों को पढ़ा के बहुत खुशी महसूस हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाया ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे।